ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। नाउ इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा सभी लोग बनाना चाहते हैं, लेकिन 99% जो ट्रेडर्स हैं वो लॉस कर रहे हैं। और उसका रीज़न सिंपल सा है, टेक्निकल एनालिसिस करना ही नहीं आता है, या फिर लेट्स से मार्केट के जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें रीड करना ही नहीं आता है। मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रेडिंग एनालिसिस मैं इंटरनेट पर देखता हूँ, मुझे पर्सनली इंट्राडे की जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, स्पेशली अगर अपन गैप्स की बात करें इस केस में, या फिर लेट्स से किसी भी सिनारियोज में, फ्राइडे का मार्केट कहाँ बंद हुआ है? यहाँ पर बंद हुआ है। तो यहाँ पर लोगों के एनालिसिस ये आ जाएंगे कि ये एक रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो हम यहाँ पर एक बाई सेटअप्स प्लान करेंगे। अगर यहाँ से मार्केट इस जोन के नीचे गिरता है तो फिर हम यहाँ पर सेल सेटअप्स प्लान करेंगे। लोगों के एनालिसिस इस तरह से होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, मतलब एक की लेवल आ गया और उसके बाद ये इस साइड की एनालिसिस है, जबकि पैटर्न्स और स्ट्रक्चर उन्हें रीड करना आता नहीं है। अगर ये रीड करना आ जाए तो देखो किस हिसाब से आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। एग्जांपल बताता हूँ, आप में से कितने ही लोग यहाँ पर सोचते हैं कि यहाँ मार्केट गैप डाउन खुला है। कई बार तो ये चीज़ क्या होता है, गैप फिल करके कंटिन्यू चलती रहती है। कई बार क्या होता है, यहाँ पे जो चीज़ है वो गैप फिल नहीं करती और गिरती रहती है। कई बार क्या होता है कि ये गैप फिल किए फिर ऐसा चला जाएगा मार्केट किसी दिन। कई बार क्या होगा कि जो आज हुआ यहाँ पर आएगा, नीचे आएगा, फिर इस तरह से गैप की तरफ जाएगा, राइट। तो रिगार्डलेस द केस आप उस चीज़ को समझो कि किसी भी सिनारियोज में, किसी भी स्ट्रक्चर में अगर कुछ होता है तो पॉसिबिलिटीज़ तो सारी हैं, लेकिन क्या हो सकता है उसकी रीडिंग कैपेबिलिटी पीछे है। सो अगर आप पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को रीड कर सकते हैं, जैसे कि इस केस में अगर अपन लें, देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, मार्केट लॉस क्यों कर रहा है, मार्केट में मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स है वो लॉस क्यों कर रहे हैं। मार्केट में यहाँ पैसा बनाते हैं, यहाँ अपना सारा पैसा गंवा देते हैं, और फिर यहाँ पैसा जब बन सकता है तो बनाने के लिए ना तो उनके पास टाइम और ना उनके पास कैपिटल होती है। तो इस वजह से जो 90% ट्रेडर्स हैं वो लूज़ कर रहे हैं। वेरेज होना क्या चाहिए, इसको आप आइडेंटिफाई करो, इसमें पैसा बनाए, कोई बुरी बात नहीं, अच्छा बनाए, वेल एंड गुड, संभाल कर रखो। इस पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को समझो, रिवर्सल है कि कंटिन्यूशन है, इसमें से फिट करो। जब इसका अगर कंटिन्यूशन बेसिस पे ट्रेड आता है तो ये ट्रेड करोगे, रिवर्सल बेसिस पे ट्रेड आता है तो ये ट्रेड करोगे। जैसे कि इस केस में क्या है, इस केस में ये वाला एक फेज़ है, इस वाले फेज़ में अगर मोमेंटम लॉस अगर अपन देखें तो वो कहाँ से हुआ है, वो यहाँ से हुआ है। जब ये मोमेंटम लॉस इसके बाद हुआ है तो ऊपर जाने में आप देखो मार्केट को कितना स्ट्रगल हो रहा है। जब ये मार्केट को स्ट्रगल यहाँ पर हो रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर जो इंटरनल फेज में, जब मतलब जिस तरह से हम लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, जहाँ से मोमेंटम लॉस होना स्टार्ट हुआ है, वो वहाँ पर अगर आप नोट करो तो ये की लेवल की तरह एक्ट करता है। विच मीन्स कि मार्केट अगर यहाँ, लेट्स से मार्केट अगर यहाँ पर इस नंबर के नीचे खुल गया, मान लो यहाँ कहीं पर खुल गया, तो चांसेस बहुत कम है कि ये मार्केट गैप फिल करेगा, बल्कि ये मार्केट यहाँ पर ऐसे सीधे गिर के और फिर रिवर्स कर सकता है। अगर मान लो मार्केट यहाँ पर खुला है जैसे इस केस में है, तो इस केस में वो इसके नीचे खुला है, तो फिर चांसेस बहुत कम है कि यहाँ पर भी ये मार्केट गैप फिल करेगा, क्योंकि ये जो है अगर वो यहाँ से गया तो ये शैलो करेक्शन में आएगा। और शैलो करेक्शन में अगर यहाँ पे गैप फिल करना है तो सबसे पहले कंडीशन मार्केट ने ये जो लेवल है इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करना होगा, जो कि इस केस में देख सकते हो कि खुलते से मार्केट यहाँ पर अप आया और सीधा नीचे यहाँ पर कैंडल क्लोज कर दिया, विच मीन्स ये सस्टेन नहीं कर पाया। जब सस्टेन नहीं कर पाया है तो फेस क्या है, अब ये अपने आप को डीप करेक्ट करेगा, या फिर इस मोटिव के 618 के आसपास ये अपने आप को करेक्ट कर सकता है। तो इस मोटिव पर अपन क्या लगा सकते हैं, इस मोटिव पर आप फिब लगा लो। जब इस मोटिव पर आप फिब लगा लोगे तो आपके सामने इस तरह से कुछ फिब आ जाएगा, विच मीन्स ये जो 618 का लेवल आप यहाँ पर देख रहे हो, हमारे पास कुछ और भी मेथड्स बट एक रेफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो 618 का लेवल आप देख रहे हो, यहाँ पर ये जो करेक्शन है वो कंप्लीट हो सकती है। जब ये करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो सकती है तो रिगार्डलेस द केस, सिनारियोज एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर ये टैग नहीं होता है तो रिगार्डलेस द केस जब मार्केट यहाँ कहीं पर आ जाएगा तो हमने ये वाला फेज या ये वाला ट्रेड सेटअप्स ढूंढना है। इसके अलावा यहाँ पर ये एक लेवल भी देख ही रहे हो जो स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पर, आई मीन लास्ट वीक से एक सिनारियोज यहाँ पर देखे हुए हैं, बट रिगार्डलेस द केस आपको यहाँ पर भी एक ट्रायंगुलर दिख रहा होगा, राइट। तो इसको भी एक फेज में देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है। सो डिपेंड करता है आपकी पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। अगर आप पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को सीख जाओगे या समझ जाओगे तो पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर आपको इस तरह की अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं कि एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि मान लीजिए मार्केट लेट से यहाँ कहीं पर है 10 बजे के आसपास, यहाँ का हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है वो 10 बजे ओपन होता है, 10 बजे लाइव सेशन में अपने
जो ट्रेडर्स हैं उन्हें पैटर्न रीड करके उन्हें समझाता हूँ कि क्या ट्रेड सेटअप बन सकता है, कौन सा स्ट्रक्चर वहाँ पर है। तो रिगार्डलेस द केस मुझे ये स्ट्रक्चर जितनी बार दिखाओगे, जो भी हमारा स्ट्रक्चर का एनालिसिस होता है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर ये वाला ट्रेड सेटअप्स प्लान करेंगे रिगार्डलेस द केस। फिर चाहे वो सीधा नीचे चला जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वो चाहे लेट से यहाँ पर साइडवेज हो जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमारा पूरा का पूरा फोकस, क्योंकि देखो मार्केट में पैसा बनाना है और पैसा बनाकर रखना भी है। तो अगेन ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन पहली चीज़ हमें फ़िल्टर आउट करके उस ऑप्शन पे फोकस करना है जिसके होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और वो प्रोबेबिलिटीज़ जब हमारे पास आ जाती है, लेट्स से ये प्रोबेबिलिटीज़ आ गई हमारे पास कि होने को तो देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दिस इज़ द स्ट्रक्चर जहाँ पर पैसा बनाया जा सकता है या बन सकता है। तो पूरा फोकस एग्जीक्यूशन के साथ यहाँ पर हो जाएगा, ना कि आप मुझे बताओ कि अगर आपको ये एनालिसिस दूँ कि ये मार्केट है इसके नीचे सस्टेन करेगा तो सेल सेटअप्स देखते रहना, ये मार्केट है इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो बाई सेटअप्स देखते रहना। क्या इस तरह से आप फोकस कर पाओगे, राइट? अगर रिगार्डलेस द केस, अगर पैटर्न सिंपल है वहाँ अच्छा पैसा बन सकता है। और अगर मान लीजिए आज एक्सपायरी हो जाती, जैसे आपको कहा है कि रिटेल ट्रेडर्स के पास अगर ये वाली मूवमेंट आप एक्सपायरी वाले दिन कैप्चर कर लो, और स्पेशली यहाँ पर ये जो अगर बीच में यहाँ कुछ ट्रायंगुलर या जो करेक्शन वो बन गई और ये वाली जो मूवमेंट है वो लेट्स से 230 के आसपास या 130 के आसपास बनती है, तो अमन ये पूरा मूव भी कैप्चर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये वाली मूवमेंट भी कैप्चर कर लोगे तो रिगार्डलेस द केस इसमें आप अपना पैसा आराम से 5 से 10 गुना बना सकते हो जो डिप्लॉय प्रीमियम है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन भी खुला है ना, तो आपके सामने यहाँ पर रीजंस हैं मार्केट क्यों गैप डाउन खुला है। ये मार्केट गैप डाउन रैंडमली नहीं खुल गया है, इस पैटर्न और स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर गैप डाउन नहीं भी खुलता मार्केट तो मार्केट इस तरह से नीचे आता, और अगर फिर यहाँ सपोर्ट लेता तो फिर ऊपर जाता। अगर यहाँ सपोर्ट नहीं ले रहा है तो फिर इसको ये डीप करेक्ट करता और डीप करेक्शन के बाद वही होता जो अब तक हुआ है। तो पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर इस तरह से अलाउ करते हैं ट्रेडर्स को रीड करना। मैं एग्जांपल के लिए आपको एक लाइव सेशन का रिकॉर्डिंग भी दिखा देता हूँ। ये जो वीडियो है ये अपने लाइव सेशन का प्रीमियम ग्रुप का क्या बोलते हैं, प्रीमियम ग्रुप का रिकॉर्डिंग सेशन है, और यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देखोगे मेरी कि कैसे मैं ट्रेडर्स को कोशिश पूरी करता हूँ कि जो 99% ऑफ द ट्रेडर्स हैं उनको उनसे आगे कैसे रखा जाता है, कैसे उन्हें स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया जाता है ताकि वो अपनी ट्रेड सेटअप ठीक से प्लान करें। ज़रा ये रिकॉर्डिंग सुनिए आप। चाहिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक मोटिव कंसिडर कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करो प्राइस एक्शन का, कोई भी सस्टेनेबिलिटी में भी शायद ये स्ट्रक्चर शायद आज कंप्लीट ना हो, आज शायद मे बी डे हाई तक, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक ज़रा इस स्ट्रक्चर को फोकस करता है, अगर निफ्टी में ट्रेड सेटअप्स ढूंढना है तो इस पे फोकस करते हैं, पूरा फोकस लगाते हैं होपफुली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा फोकस यहाँ कहीं पर हमें चाहिए, और इसकी अंडरस्टैंडिंग अगेन टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट पैटर्न के बेसिस पर ही आती है। जैसे लास्ट वीक भी मैंने आपको हेल्प करी थी कि हम लोगों ने ये वाला आइडेंटिफिकेशन कैसे किया है, क्योंकि यहाँ पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर किस तरह से। तो अगेन ये आइडेंटिफाई करना है, ये रिकग्नाइज करना है, और मार्केट में बड़ा पैसा बनाना है, अगर मार्केट में सस्टेन करना है तो टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, मतलब प्योर टेक्निकल एनालिसिस, ना कि कोई इंडिकेटर सीख रहे हैं या बॉलिंजर बैंड या एक जो बेबी स्ट्रैटेजीज होती हैं उस स्ट्रैटेजीज के पीछे बढ़े। स्ट्रैटेजीज से पैसा नहीं बनेगा, मार्केट में आपकी अंडरस्टैंडिंग से पैसा बनेगा, मार्केट में आपके एग्जीक्यूशन से पैसा बनेगा कि आप देख क्या सकते हैं। नहीं तो कितने ही लोगों ने यहाँ पर भी बाई किया होगा लेकिन यहाँ एग्जिट कर लिया है। अब अगर जिन लोगों ने यहाँ एग्जिट कर लिया अगेन तो क्या में पैसा बना है, तो कल ये दोबारा जब पैसा बनाने आएंगे तो यहाँ जितना कमाया है उससे 10 गुना देकर जाएंगे। ये फैक्ट है मार्केट का, एंड दैट इज़ द रीज़न 99% ट्रेडर्स आर लूजिंग द मनी। अगर इस तरह के चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर में बता देता हूँ आपको, अगर और इन डेप्थ अगर आपको देखना है कि कैसे टॉप 1% आपकी हेल्प कर सकता है आपके 1 CR के गोल को रीच करने में, तो अपनी वेबसाइट पर आओ, चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर पर मैंने और इन डेप्थ एक मास्टर क्लास बना रखी है। यहाँ पर आओगे, मास्टर क्लास पे आओ, रजिस्ट्रेशन करो, फ्री है ये मास्टर क्लास। यहाँ पर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक मास्टर क्लास भेजी जाएगी जिसमें चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर कैसे हेल्प कर सकते हैं आपको आपके फाइनेंशियल गोल मार्केट में पूरा करने के लिए, वो पूरा रोड मैप बताया गया है। चलिए, सो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, दिस इज देव साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।